हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनुभव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अभी एक बुरी खबर आ रही है दुबई से। दुबई में इस टाइम एक एयर शो हो रहा है। और एयर शो ऐसा होता है कि उसमें कई सारी कंट्रीज़ के फाइटर जेट्स आते हैं। कई सारी एयर फोर्स आती हैं जो स्टंट्स करती हैं और वो लोग एयर शो करते हैं, दिखाते हैं कि व्हाट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ देयर फाइटर जेट्स। तो एक बुरी खबर आ रही है कि जो इंडियन एयरफोर्स तेजस शोकेस करने के लिए ले गई थी। जिस तेजस की मैन्युफैक्चरिंग HAL करती है और उसमें इंजन जो होता है वो US से आता है। वो इंजन लगता है, इंजन हम अभी नहीं बना पाए हैं। ये आप सबको पता ही होगा कि जेट इंजन अभी तक इंडिया डेवलप नहीं कर पाई, मैन्युफैक्चर नहीं कर पाई और उस पर हम काम कर रहे हैं। माइट बी इन 10-15 ईयर्स वी विल बी देयर, बट फ़िलहाल तो नहीं। तो रीज़न एक बुरी खबर ये है कि तेजस फाइटर जेट जो है वो एयर शो में स्टंट करते हुए क्रैश हो गया और उसमें जो पायलट थे उनकी जान चली गई। तो रीज़न इसका ये है कि एक ऐसा नहीं था कि एयर शो कर रहे हैं और तेजस फाइटर जेट जो स्मूथली फ्लाई कर रही थी वो कहीं से गिर गई एंड इट गेट क्रैश्ड आउट एंड और उसके बाद फिर जान चली गई। ऐसा कुछ सीन नहीं था। दरअसल जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने फाइटर जेट्स के साथ स्टंट, वो भी डेथ डिफाइंग स्टंट, मतलब स्टंट जो आप सोच भी नहीं सकते, तो वैसे ख़तरनाक स्टंट करने के लिए जानी जाती है इंडियन एयरफोर्स। उसके लिए जानी जाती है कि आवर फाइटर पायलट्स आर दैट कैपेबल दैट दे कैन डू सच काइंड ऑफ स्टंट्स। तो वही स्टंट करते हुए इसमें क्या होता है कि फाइटर जेट जैसे ऐसे उड़ रहा है तो उसको 360 डिग्री ऐसे रोटेट करके फिर उसके बाद उसकी कई सारी मनूवरिंग कैपेबिलिटी भी दिखाते हैं कि फाइटर जेट ऐसे उड़ रहा है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे फ्लाई करते हुए 360 डिग्री घूम गया। तो ऐसे ऐसे स्टंट्स, ऐसे ऐसे डेथ डिफाइंग स्टंट्स तो होते ही हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो स्टंट था वो इस स्टंट में क्या हुआ कि पहले फाइटर जेट ऐसे उड़ा और उसने फाइटर जेट 360 डिग्री रोटेट किया, मतलब फ्लिप हुआ ऐसे, फिर ऐसे हो गया और उसके बाद फिर ऐसे बिलीव फिर वापस अपने पोजीशन में आया और उसके बाद फिर फाइटर जेट को ऐसे नीचे जाना था। नीचे जाने के बाद और फिर उसको पिक करना था। ऐसे ऐसे नीचे जाके फिर ऐसे पिक करके ऊपर जाना था। तो इसमें क्या हुआ कि फाइटर जेट नीचे तो गई, बट नीचे जैसे यहाँ से यहाँ तक तो स्मूथली आई, पर यहाँ से अब स्मूथली आई कि नहीं आई, दैट इज़ ऑल्सो क्वेश्चन, और वो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा तो आगे पता चलेगा। तो फाइटर जेट ऐसे आई और उसके बाद जब यहाँ से एकदम नीचे से उसको टेक ऑफ करना था तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम पे टेक ऑफ नहीं हो पाया जिसकी वजह से प्लेन जो है वो नीचे तो गई, फिर क्रैश हो गई, वो ऊपर नहीं उठ पाई। इसको आप सिंपली अगर इसको समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक यू शेप का ऐसा है, यू शेप का ऐसा ऐसा है यू शेप का, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोड टाइप का बना हुआ है, ऐसा एकदम डेप्थ में ऐसा यू शेप का रोड टाइप का बना हुआ है और उसमें से आपको अपनी बाइक लेके जानी है। तो पहले क्या करोगे, जब आप यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे होगे तो आप अपने इंजन में उतना ज़्यादा थ्रस्ट, उतना ज़्यादा एक्सेलरेट अपनी इंजन को नहीं करोगे, उतनी ज़्यादा पावर नहीं दोगे, यू विल लूज़ इट। मतलब पावर आप स्लो रखोगे ताकि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो नीचे ना जाए। और उसके बाद फिर जब आप एकदम नीचे चले जाओगे फिर आप एक्सेलरेट करोगे ताकि आप ऊपर जाओ। तो आई थिंक ऐसा ही कुछ फाइटर जेट में भी होता होगा। आई एम नॉट स्पेशलिस्ट इन दैट, बट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज़ कि फाइटर जेट ऐसे गया होगा
उस टाइम इंजन में ऑब्वियसली उतना थ्रस्ट नहीं दिया होगा गया होगा, क्योंकि फाइटर जेट नीचे जा रहा है, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दोगे, स्पीड बहुत ज़्यादा दोगी तो अब्रप्टली वो जाके क्रैश ही कर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पावर नहीं होगी इंजन को ऐसे ले जाने में। फिर यहाँ जब नीचे पहुँचा इंजन, और उसके बाद फिर जब उसको टेक ऑफ करना हो रहा होगा, उस टाइम पे टेक ऑफ के टाइम पे जब नीचे गया और उसके बाद जब उसको ऊपर लेना था, उस टाइम पे इंजन में वो या तो वो थ्रस्ट पैदा नहीं हो पाया कि इंजन वो पावर डेवलप नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो नीचे तो आया पर ऊपर नहीं गया और सीधे जाके क्रैश हो गया। दैट कुड बी रीजन। और इसमें इंजन फेलियर या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, इग्निशन नहीं हुआ हो या फिर कुछ भी, आई डोंट नो, मतलब उसमें तो मैं कुछ क्या ही बता सकता हूँ, वो तो अब जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ही पता चलेगा। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि इस स्टंट को करते हुए और उसके बाद वो प्लेन क्रैश होगी। अब बात यह है कि पायलट इजेक्ट क्यों नहीं हुआ। आप दैट इज़ अ सिंपल आंसर इसका ये हो सकता है कि वेन एवर यू आर डूइंग स्टंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइक ही ऐसे यू शेप के रोड पे लेके जा रहे हो, रोड दैट इज़ ऑफ दिस शेप, तो अगर आप यहाँ से बाइक लेके जाओगे और आप नीचे की तरफ जा रहे हो, देन और जब आप नीचे पहुँचोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपका माइंडसेट तो ऐसा होगा नहीं कि मैं नीचे जाने के बाद उसको एक्सेलरेट करूँगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और आपका ऐसा माइंडसेट नहीं होगा कि आपका माइंडसेट हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा एक्सेलरेट करूँगा ऊपर पहुँच जाऊँगा। आपका माइंडसेट कभी ऐसा होगा ही नहीं कि मैं नीचे जाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऊपर ही ना जाऊँ, दो कि मैं नीचे गया और ऊपर नहीं चल तो फिर मैं जंप कर जाऊँगा। दैट कुड बी द सेम सिनेरियो कि जब जो फाइटर पायलट थे हमारे, ही माइट बी थिंकिंग कि मैं नीचे तो लेके जा रहा हूँ, एंड जब नीचे लेके जाऊँगा देन आई विल विन इट विल बी इन द पोजिशन जहाँ से मेरे को टेक ऑफ करना होगा, वहाँ पे जब जाएगा फिर मैं वहाँ से टेक ऑफ करवा लूँगा, बिकॉज दे यूजुअली प्रैक्टिस। एंड और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये ऐसे ऐसे स्टंट्स करना दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। सो दे आर वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग सच काइंड ऑफ स्टंट्स। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा सोचा नहीं हुआ कि जो फाइटर जेट नीचे जा रही है वो फिर ऊपर उठेगी ही नहीं। अगर ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ बहुत ऊपर फाइटर जेट है, अगर आप फ्लाई कर रहे हो और उस टाइम पे कोई टेक्निकल ग्लिच आया एंड यू आर स्टिल फ्लाइंग एट सम हाइट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्लाइंग एट 500 फीट्स एंड you figure it out कि 500 feet पे there is technical glitch and engine is not working or something is not working, then it will come to your mind कि भाई अब प्लेन तो संभलने वाली है नहीं, then I will have to eject and the fighter pilot ejects, ऐसे फाइटर पायलट इजेक्ट कर जाते हैं। बट इन दिस सिचुएशन ऐसा था कि ही वॉज नॉट, एनी वन विल नॉट थिंक कि मैं ये स्टंट कर रहा हूँ और फाइटर जेट नीचे जाएगी एंड इट विल नॉट टेक ऑफ। तो उनका ये माइंडसेट ही नहीं रहा होगा कि मेरे को इजेक्ट करना है। इजेक्ट का माइंडसेट तब आता है व्हेन यू नो दैट इंजन हैज़ ऑलरेडी फेल्ड एंड यू आर एट सम हाइट। जब आपको पता ही नहीं है कि इंजन में क्या चल रहा है, इंजन फेल हुआ है या नहीं हुआ है, देन यू विल नॉट थिंक ऑफ इजेक्टिंग। तो उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा, दैट इज़ द रीज़न उन्होंने इजेक्ट नहीं किया होगा एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये एक्सीडेंट हुआ और उनकी जान चली गई। तो दैट इज़ द होल सिनेरियो। अब इसका इम्पैक्ट, अब लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन ये है कि क्या तेजस फाइटर जेट जो है वो उतना कैपेबल नहीं है और क्या ये उतना सेफ़ नहीं है। सो तेजस फाइटर जेट पिछले 24 साल से फ्लाई कर रही है, और आप किसी भी फाइटर जेट को उठा के देख लो, चाहे वो US का F-35 हो या फिर JF-17 जो पाकिस्तान और चाइना मिल के बनाते हैं, या फिर कोई भी फाइटर जेट आप किसी भी कंट्री का उठा के देख लो, एवरी फाइटर जेट क्रैशेस। और ऐसा तभी होता है, वैसे यूजुअली
कभी कभी मेल फंक्शन की वजह से भी होता है, स्टंट के टाइम पे भी क्रैश हो जाते हैं, तो ऐसा होता रहता है। इट इज़ नॉट कि अगर आपका फाइटर जेट एक या दो बार क्रैश हुआ दैट मीन्स वो फाइटर जेट जो है वो सेफ नहीं है, या दैट फाइटर जेट इज़ नॉट कैपेबल। तेजस इज़ वेरी कैपेबल, एंड इंडियन एयर फोर्स इज़ फ्लाइंग तेजस सिंस लास्ट 24 ईयर्स, एंड 24 साल में सिर्फ 2 क्रैश होना। एक तो जो हुआ था आई बिलीव 2016 में, एंड दिस इज़ सेकेंड टाइम हैपनिंग इन 2025। इट इज़ रिमार्केबल कि 24 साल में सिर्फ 2 क्रैश ही हुए हैं, तो इट इज़ रिमार्केबल। तेजस फाइटर जेट पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट या इट इज़ सैड न्यूज़ कि हमारा एक एयरफोर्स के फ्लाइट कमांडर जो थे, या जो पायलट थे, उनकी जान चली गई। दैट इज़ वेरी सैड, दैट इज़ वेरी सैड फॉर द कंट्री। इट इज़ अ लॉस फॉर इंडियन एयरफोर्स, इट इज़ लॉस फॉर अस, बिकॉज एक फाइटर पायलट को प्रिपेयर करने में वी फर्स्ट वी टेक बेस्ट ऑफ आवर टैलेंट, उसके बाद वी इन्वेस्ट इन दैट टैलेंट, और उसके बाद they are the kind of people who take risk on their life. So definitely it's a very big loss, and no one can say कि it is, मतलब तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट वी लॉस्ट अ फाइटर पायलट, दैट इज़ आवर बिग लॉस। थैंक यू सो मच। अगर इसके बाद इससे रिलेटेड हुई अपडेट आएगी कि इसके रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में क्या फिगर आउट हुआ, या फिर इंजन फेलियर था, या कैसे कुछ भी जो भी अपडेट आएगी मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के और उसको अपलोड कर दूँगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।